नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए वादे, नए अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में नए साल का आगाज़। लाहौर के लिबर्टी चौक में शहरियों की बड़ी तादाद नए साल के इस्तकबाल कर रही है। मरी में भी बड़ी तादाद में सयाह नए साल का जश्न मना रहे हैं। कराची में शहरियों ने दो दरिया पर नए साल का इस्तकबाल किया। हुकूमत की जानिब से हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी, पकड़े जाने पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीवीयू पर भी सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। पाकिस्तान में हुकूमती ऐलान पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का इस्तकबाल सादगी से किया जा रहा है। कई अच्छी और बुरी यादें लिए साल 2000 का सूरज गरूब हुआ तो कैमरे की आंख ने मनासिर महफूज कर लिए। दुनिया में साल 2024 की आमद। नए साल की पहली घड़ी न्यूजीलैंड में उतरी। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो। लोगों ने पुरजोश अंदाज से नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी साल 2024 का आगाज। सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरियों ने फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुशामदीद कहा। जापान, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में भी नए साल का आगाज हो गया। दुनिया भर में नए साल के शानदार इस्तकबाल के लिए खुसूसी एहतमाम। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन आए और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाने जमा होंगे। इसराइली हमलों में घिरे फ़लस्तीन के लिए साल 2023 नस्लकुशी का साल साबित हुआ। साल के आखिरी 3 माह का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी इसराइली बमबारी, हमलों और मिसाइलों की जद में गुजरी। फजा बारूद की बू में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के जख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में भागते नजर आए। माओं की आहों ने अर्श हिला दिया। इसराइली बर्बरियत ने 21,800 से ज्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के मजलूम दुआगो हैं कि नए साल का सूरज अहले फ़लस्तीन के लिए अमन व सुकून और इसराइली मजालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तलब हो। हुकूमत का अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। 1 जनवरी से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दी गई है। मौलाना फजल रहमान के काफिले पर मुबैना हमला। दरअसल यहाँ के इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला था। डेरा इस्माइल खान के आरपीओ नासिर महमूद कहते हैं कि फायरिंग मौलाना फजल रहमान के काफिले पर नहीं हुई। सरबराह JUI मौके पर भी मौजूद नहीं थे। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ। एहलकारों ने हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि शरपसंद अनासर को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल मौलाना के भाई उबैदुर रहमान ने भी कहा था कि फायरिंग मौलाना फजल रहमान पर या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना घर पर थे। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने दावा किया था कि DI खान में मौलाना फजल रहमान के काफिले पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम को नया साल मुबारक। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 2023 एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पजीर हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ौज फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आम इंतख़ाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवीज़ा की जाएगी। बानी PTI और पार्टी के मरकजी क़यादत समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ट्रिब्यूनल्स में जाने का ऐलान। पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया है कि उनके 90% अरकान के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए।
इस्लामाबाद की अदालत से बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। सजा अब तक मौतल या कालदम करार नहीं दी गई। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनिंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे। पीटीआई का इंतखाबात की बाइकआउट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई से कल या परसों टिकटों से मुतालिक मुलाकात होगी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। आरओज़ के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का मुतालबा। कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। जनूबी पंजाब से मसीही बिरादरी ने पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिला दिया। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। जब आप हल्के से बाहर से तजवीज़ और तायद कुनिंदा लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि अक्सरियत मिल भी गई तो तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने का कहेंगे। नून लीग के साद रफीक का लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया वो हमारे मुजरिम नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। अता तारा ने कहा कि लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था और आज भी है। NA 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गए हैं। बताएं कराची में ऐसे कौन से काम किए जिनकी बुनियाद पर वोट लेने लाहौर आ गए। एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि अवाम किधर है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि टीवी पर सुना है वो नाअहल हो गए हैं। उन्हें पीर को RO ऑफिस ने बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन से आने से पहले फैसला किया गया कि शेख रशीद को नाअहल किया जाए। एक चोर शख्स शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। उन्होंने 40 दिन चिल्ला काटा, किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कई बार वज़ीर रहने वाले पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। मुल्क डूब रहा है क्योंकि आप चोरों को लेकर आए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि हम तजर्बाकार हैं, मालूम है तांदियावाला को इस्लामाबाद तक रसाई कैसे दिलानी है। किसानों के लिए वेयर हाउसेज बनेंगे, फसलें एक्सपोर्ट कराएंगे। अहले इलाका को इलाके की तकदीर बदलने का मौका मिल रहा है। तांदियावाला के हर गाँव में सड़क और डिस्पेंसरी होगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल होने का ऐलान। कहा कि पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस जमहूरी अमल में मुल्क भर से पार्टी के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हुए। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्दों ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया और उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर भी नून लीग से मायूस होने लगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी का दिफा किया जब कोई नहीं करता था, लेकिन अब पार्टी में इतने ही हैं जितने शाहिद खाकान अब्बासी हैं। शायद पार्टी को अब उनकी ज़रूरत नहीं। मोहम्मद जुबैर ने मुल्क में महंगाई और IMF प्रोग्राम में ताख़ीर का जिम्मेदार इसहाक डार को ठहरा दिया। कहा कि हम ये कहते हैं कि PTI ने IMF प्रोग्राम डिटेल किया मगर मिफ्ता ने प्रोग्राम बहाल कर दिया था। इसहाक डार ने आकर IMF को सख्त बातें कहीं, इससे बेचैनी फैली और प्रोग्राम 9 माह ताख़ीर का शिकार हुआ। यही महंगाई का सबब था। मुल्क के 4 सूबे हैं जिनकी शनाख्त लसानी है। इन सूबों की तकसीम अंग्रेज़ करके गया। हुक्मरान चाहते हैं कि कौम अक़ीदे, मजहब और मसलक के नाम पर तकसीम रहे। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का पाकिस्तान हाउस में खिताब। कहा कि MQM लसानी नहीं कौमी फ़िक्र रखती है। पाकिस्तान में बस 2 कौमें आबाद हैं, एक जालिम दूसरी मजलूम। बोले हम मसलहतन भी मुनाफ़कत नहीं करना चाहते।
इंतखाबात में नून लीग कामयाब हुई तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। रहनुमा मुशर्रफ नून एहसन इकबाल की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबी जलसों के प्रोग्राम तरतीब दे दिए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा जलसों में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। एक और वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला स्पिनवाम में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का मुतालबा करता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। जिला आवरान के इलाके मुश्कई में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी के धरने का नवा रोज, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं। 29 दिसंबर को मीरली ऑपरेशन में बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की निकला। तहकीकाती इदारों का इंकशाफ, ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर रासिब खोरे समेत हलाक होने वाले 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और गोला बारूद बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। माहिरीन के मुताबिक TTP को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुँचाया है। दुनिया में नए साल के इस्तकबाल के लिए काउंटडाउन और गज़ा में इंसानी ज़रूरियात, भूख, अफलास, कहत के खदशात का काउंटडाउन। आलमी फूड प्रोग्राम ने नए साल की आमद पर लाखों लोगों को कहत से बचाने के लिए गज़ा में जंगबंदी और किसी रुकावट के बगैर इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर दिया। FBI ने साल 2023 के लिए 56,96,000 गैर रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। तर्जमान का कहना है कि दूसरे मरहले में नॉन फाइलर्स के टेलीफोन कनेक्शन मुनक़ता करने का मंसूबा है। IMF ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद कर रखी है। नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल अकील खान ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद शुएब को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त। विमेंस सिंगल्स के फाइनल में सारा महबूब ने महक खोखर को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज का तीसरा टेस्ट खेलने सिडनी पहुंच गई। स्क्वाड भीड़ से आखिरी टेस्ट की तैयारी शुरू करेगा। सिडनी में बुध से शुरू होने वाले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब को इमाम उल हक और साजिद खान को हसन अली की जगह फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। और नए साल की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से फीस डिस्काउंट। 1 जनवरी को वेरिफिकेशन फीस पर 75% रियायत का तोहफा। अब 10,000 की बजाय सिर्फ 2,500 में वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरीफाइड सार्फिन को लाखों प्रोफाइल तक रसाई, बेशुमार मैच रिक्वेस्ट और प्रीमियम प्रोफाइल तक भी रसाई मिलेगी।